हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक छोटे शांत गांव में एक बड़ी अमरूद की बगिया के पास एक किसानिन की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर एक मजबूत लकड़ी का दड़बा था जिसमें उसकी प्यारी मुर्गी रहती थी। वहीं पास में मिट्टी के ढेर के नीचे एक गहरी सुरंगनुमा बिल में एक सर्प भी रहता था। दोनों एक दूसरे से दूर रहकर अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे। मुर्गी दिन भर दाने चुगती, आंगन में फुदकती और शाम होते ही अपने दड़बे में लौटकर अंडों पर बैठ जाती। वह बहुत खुश थी क्योंकि जल्द ही उसके प्यारे बच्चे जन्म लेने वाले थे। वहीं सर्प अकेला रहता था और रात को शिकार की तलाश में निकलता। जब गर्मियों की शुरुआत हुई तो भूख के कारण उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और अब उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो, आज कुछ खाना ही है। एक दिन जब किसानिन घर के कामों में व्यस्त थी, मुर्गी अपने अंडों पर बैठकर उन्हें सेक रही थी। तभी सर्प धीरे धीरे रेंगता हुआ झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसकी आंखें चंद्रमा की रोशनी में भयानक चमक रही थीं। अंडों की गंध ने उसे और ललचा दिया। मुर्गी ने हल्की सी सरसराहट सुनी और तुरंत अपने पंख फैलाकर सतर्क हो गई। उसने देखा कि सर्प सीधा उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के बावजूद उसने पंख फड़फड़ाते हुए जोर से आवाज निकाली, कुकड़ू। उसकी आवाज सुनकर किसानिन तुरंत बाहर दौड़ी। उसने झोपड़ी के पास पड़ी लंबी लकड़ी उठाई और सर्प पर हमला कर दिया। घबराकर सर्प बिल की ओर भागा, लेकिन किसानिन ने एक बार उसके पूंछ पर कर दिया। सर्प फुफकारता हुआ घायल अवस्था में अपने बिल में जा छिपा। उस रात मुर्गी और किसानिन दोनों ने चैन की सांस ली। समय बीतता गया। कुछ हफ्तों में मुर्गी के अंडे फूटे और छोटे छोटे पीले चूजे निकल आए। मुर्गी अपने बच्चों के साथ आंगन में दाने चुगती और खुशी खुशी दिन गुजारती। किसानिन भी उन्हें देखकर आनंदित होती, लेकिन उस घायल सर्प के दिल में क्रोध का विष भर चुका था। वह अपने बिल में पड़े पड़े सोचता, यह मुर्गी और इंसान ने मेरा अपमान किया है। मैं बदला लिए बिना चैन से नहीं रहूंगा। दिन बीतते गए। खेतों में फसल पकी और बरसात भी आई। अब गांव फिर से हरा भरा हो गया था। लोग सर्प की बात भूल चुके थे, पर वह अब भी गुपचुप ताक लगाए बैठा था। एक रात उसने देखा कि मुर्गी और उसके बढ़ चुके बच्चे दड़बे के बाहर पेड़ की छांव में सोए हैं। उसने सोचा, आज की रात मेरी है। रात सन्नाटे से भरी थी। दूर कहीं मेंढक टर्र टर्र कर रहे थे। सर्प धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। जैसे ही वह पहले बच्चे के पास पहुंचा, उसी समय पेड़ पर बैठा एक उल्लू उसे देख चुका था। उल्लू ने जोर से हूंट की आवाज निकाली। मुर्गी की नींद खुल गई। उसने देखा सर्प ठीक उसके ऊपर झुका हुआ है। बिना किसी हिचक के उसने अपने पर फैलाए और बच्चों को नीचे छिपा लिया। फिर उसने सर्प पर अपने नुकीले पंजों से वार कर दिया। सर्प ने वार झेला और पलटकर उसे काटने की कोशिश की, पर हर बार मुर्गी बच्चों को अपने शरीर से बचा लेती। लड़ाई लंबी चली। मुर्गी थक चुकी थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसकी हूक सुनकर किसानिन मशाल लेकर बाहर आई। उसने जोर से सर्प पर प्रहार किया। मशाल की गर्मी और किसानिन के वार से सर्प तड़प उठा और अंततः वहीं दम तोड़ दिया। सुबह जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने उस दृश्य को देखा। मुर्गी घायल थी, पर उसके बच्चे सुरक्षित थे। सभी ने कहा, यह है असली मां की ताकत। किसानिन ने मुर्गी की मरहम पट्टी की और कुछ दिन उसे आराम दिया। धीरे धीरे उसके घाव भर गए। मुर्गी उस दिन के बाद और भी सतर्क रहने लगी। वह अपने बच्चों को कहती, बुराई हमेशा छिप कर आती है, इसलिए चौकस रहना ही जीवन की कुंजी है। उसके बच्चे भी उसकी सीख नहीं भूलते। गांव के लोग अक्सर उस कहानी को सुनाते, कैसे एक छोटी मुर्गी ने विषैले सर्प से टकराकर अपने बच्चों की रक्षा की। यह कथा सबके दिलों में यह विश्वास जगाती रही कि सच्चा साहस शारीरिक बल में नहीं, बल्कि ममता और दृढ़ता में होता है। वर्षों बाद किसानिन बूढ़ी हो गई, लेकिन आज भी जब गांव में कोई मां अपने बच्चे की रक्षा करती तो लोग कहते, यह तो उसी मुर्गी का साहस है जिसने सर्प को हराया था।
और पेड़ के नीचे से गुजरने वाला हर व्यक्ति उस घटना को याद कर मां की ममता को नमन करता। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।